5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले की बात बोल रहा है। उसका कॉमा लेके पॉज दे दिया है। बोल रहा है ए एक पर्सन है, वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, मतलब लेट दी प्रेजेंट एज जो दोनों का है, प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ए, बी एक्स एंड वाई सपोज कर लीजिए, ठीक है। या ए बी का भी कर सकते थे, ए बी कभी कर सकते थे, जैसे मन ए बी एक्स हो सकता था, जो मन थ्राइस एज ओल्ड एज बी एंड 10 ईयर लेटर। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है, 10 ईयर लेटर ए शैल बी, ए जो है वो ट्वाइस हो जा रहा है ओल्ड एज बी। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी, मतलब प्रेजेंट एज ही पूछ रहा था, तो उसको सपोज कर लिए, ठीक। इसके बाद क्या पूछ रहा है, 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो जो है मतलब 5 साल पहले जो है, ये दोनों का एज तो माइनस में मतलब कम ही जाएगा ना, अभी जितना एज होगा उससे कम ही होगा ना। तो 5 साल पहले बी का एज क्या होगा, बी एज, एज बी क्या हो जाएगा, बी -5, यही होगा ना। तो ए का क्या होगा बताइए, ए एज बी, ए -5, यही होंगे ना। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हारा एज जैसे प्रेजेंट एज हुआ ना, प्रेजेंट में मान लो 20 ईयर एज है, 14 ईयर एज, 14 ईयर है। अब बोला 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या होगा, वो कैसे बताओगे, तुम्हारा जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करोगे ना अपना, तभी तो पता चलेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ कि प्रेजेंट एज जो है दोनों का वो एक्स है और वाई है, ठीक है। तो बोल रहा था यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले एज क्या होगा दोनों का। तो 5 साल पहले बी का एज क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या लिख दिया, ये एक्स हो जाएगा और वाई, x-5 हो जाएगा और ये y-5 हो जाएगा। समझ में आया, यहां तक आप डाउट। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या बोल रहा है, ए वाज ट्वाइस, थ्राइस है ना, सॉरी थ्राइस एज ओल्ड एज बी, मतलब ए जो है वो क्या है, थ्राइस है, किसके, बी के एज के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट आया, ए विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज बी। समझ में आया ये कैसे लिखे, समझ में आया। तो ए क्या है अपने पास, ए का वैल्यू क्या है, y-5, बस गजब है यार, ये क्या नहीं समझ में आया मुझे, ये क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए वाज थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स, ए थ्राइस है, ओल्ड एज बी इज इक्वल टू बी के जो है वो थ्राइस ओल्ड है ए, कहने का ये मतलब। और ए और बी का वैल्यू यहाँ से प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग निकालना था ना। तो मैं पहले पास्ट जो दिया हुआ था 5 साल पहले का पूछ रहा दे रहा है, उसका डाटा क्या दे रहा है, 10 साल बाद का भी दे रहा है। तो पहले तो हम 5 साल पहले क्या होगा, 10 साल बाद, बिल्कुल। तो 3 ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, y-5 इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, x-5। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा, अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाइए। दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए दूसरा क्या बोला, 10 ईयर लेटर, मतलब आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 ईयर लेटर, मतलब अभी अगर तुम्हारा 14 ईयर एज है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 24 ऐड ही करोगे ना। तो दोनों का एज क्या हो जाएगा, बी एज, तो बी का एज क्या हो जाएगा, सो बताओ, बी का एज क्या हो जाएगा, x+10 और ए का एज क्या हो जाएगा, अभी भी नहीं समझ में आया, बाद में पूछ रहा तो ऐड ही हो जाएगा, पहले पूछा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए शैल बी ट्वाइस, मतलब ए जो है वो ट्वाइस है ओल्ड एज बी। समझ में आया, कुछ नहीं था, बस ऐसा ही करना है। यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगा। अब यहाँ से 2 ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y+10 इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x+10। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को हाँ, जिस इसमें आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, पहला नंबर तो दोनों इक्वेशन बताइए क्या आएगा और दोनों को सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कीजिए और उसके बाद बताइए क्या आएगा आंसर। समझ में आया क्या मिस्टेक्स था तो क्वेश्चन में, ए बोल रहा है थ्राइस है।
दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है और कुछ है नहीं। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं थी क्या कौन सा इक्वेशन बनेगा? वही क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो फर्स्ट भी बनेगा सेकंड भी बनेगा। कैसे लीनियर बनी? हाँ वही तो बनेगा क्वाड्रेटिक ही है ना, उसमें क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। इक्वेशन नहीं बना तुम लोग से? चलो ओके ये जो मिस्टेक्स था वो ठीक किए पहले तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था ए वाज ट्वाइस, ए जो है वो सॉरी थ्राइस ओल्ड है बी से, अब उल्टा लिख दिया। यानी ये क्या हो जाएगा, y माइनस फाइव इज इक्वल टू 3x माइनस 15। ओके, 5 को दूसरे साइड ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 3x, या सब y रहने दीजिए इधर, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दूसरे साइड जाएगा 3x माइनस 15 और ये प्लस 5 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 3x और ये माइनस 10, y का वैल्यू आ गया ये, अब y का वैल्यू क्या कीजिएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। और मैं तो दोनों इक्वल टू 0 करके निकाल दी नहीं ना, एलिमिनेशन। हाँ उससे भी बना सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। अब यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या है 3x माइनस 10 और ये प्लस 10 ऑलरेडी गिवन है, देन 2x प्लस 20 यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग किया ना, सब्स्टिट्यूटिंग। सो अब ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, ये 10 10 कैंसिल आउट, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 20, x पे साइड लाइन, 20 आ गई। हाँ ठीक ही तो है। तो x किसको सपोज किए थे, b का, b का एज क्या हो जाएगा 20 ईयर, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20। अब x का वैल्यू जो है ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड में तो y का वैल्यू आ जाएगा, then x is equal to 20. Now from equation number third, क्या था इक्वेशन, y is equal to 3x minus 10, so 3 into 20 minus 10, 60 minus 10 is equal to 50। आ गया, so लास्ट में ऐसे लिख देंगे। सर उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे हम 0 इज इक्वल टू कर रहे हैं पूरी इक्वेशन के बाद। नहीं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर आएगा। Hence B is B 20 years and A is B how much 50 years। अब इसमें चेंज करके पूछ सकता है, यहाँ पे जैसे 5 ईयर पूछा ना एगो, तो यहाँ 5 ईयर एगो नहीं देके 3 ईयर एगो भी पूछ सकता है, यहाँ पे भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे जैसे ए थ्राइस बोल दिया ना, यहाँ बी थ्राइस भी बोल सकता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे ना, चेंज बस माइनर चेंज यहाँ करेगा, ईयर में चेंज करेगा, ये ट्वाइस यहाँ कर सकता है, थ्राइस यहाँ कर सकता है, या बी पहले दे देगा बाद में ये देगा, ऐसे कर सकता है। y20 आ 15 ठीक है, तो ऐसा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना सेकंड नंबर, वो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है 2002 में एक बार, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया कुछ भी? अगर फिर चेंजेस करके पूछ सकता है तो अब तुम लोग का ये ड्यूटी है, यही पढ़ाई का मतलब होता है, पढ़ने का मतलब कि आप घर पे जाए क्या कीजिएगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बताया, अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या चेंज करेगा। यहाँ 5 ईयर है तो यहाँ पे आप 3 ईयर कर लीजिए, 4 ईयर कर लीजिए, 8 ईयर कर लीजिए, यहाँ चेंज कर लीजिए, यहाँ भी ईयर चेंज कर लीजिए, फिर इसमें थ्राइस दिया हुआ तो यहाँ ट्वाइस कर दीजिए, यहाँ थ्राइस कर लीजिए, 2 क्वेश्चन इससे भी बन जाएंगे। फिर क्या कीजिए, यहाँ ए है ना तो इसका इसके जगह पे बी कर दीजिए, यहाँ ए कर दीजिए, मतलब इंटरचेंज कर करके सॉल्व करना है बस, इसमें बस प्रैक्टिस होता रहेगा। मैं तो स्कूल में बहुत सारे करते हैं। वहां पर क्या लिखा है, क्या हैंड्स के नीचे, हैंड्स के नीचे बी एज है ये बी। अच्छा पेज लो अब हो गया, समझ में आया? ठीक है, स्कूल में और क्या कर सकते हैं, देखो जैसे प्रेजेंट एज निकाल लिए ना यहाँ पे, इसके बाद पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा, इसमें क्या ऐड कर सकता है पता है,
फाइंड दी व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 3 ईयर लिख सकता है यहाँ पे, मतलब जो 3 ईयर दोनों में ऐड कर देंगे बस साल। सर 3 ऐड करेंगे या फिर 3 मल्टीप्लाई 3 ऐड करेंगे, साल मल्टीप्लाई नहीं होता है तुम्हारा 10 साल बाद एज होगा तो 10 साल मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं वही बोल रहा है 3 साल बाद प्रेजेंट एज जो है वो क्या हो जाएगा वहां पे, तो वहां ऐड कर देंगे। और समझ में आया कहने का ये मतलब है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? तो बताओ अब ये क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा। एक आदमी है, ठीक है, उसका एज जो है बता रहा है, एज जो है वो 3 टाइम्स है किसके, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स, मतलब 2 बेटा है ना इसका, उसके सन के बराबर एज थ्राइस है, मतलब कि इंसान जो होगा ना, मतलब मैन जो होगा, मैन का एज जो है, कहने का ये मतलब है कि वो कितने टाइम्स बोल रहा है, 2x नहीं 3 टाइम्स ना, 3x 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ सन, यही है ना। तो अब ऐसे 2 उसमें ले लेंगे, 2 एज, सन का एज को क्या कर देंगे 2 है ना, 2 सन, तो इसको एक को x सपोज कर लीजिए और इसको y सपोज कर लीजिए, मतलब लेट दी, ये समझ में आया क्या दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, वही लिखा हूं मैं, नहीं समझ में आया? सर जो दोनों मिलके लगना सुनो लेंगे नहीं दोनों नहीं लेना है, तब तो 3 इक्वेशन बन जाएगा, तब तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं कम करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक मैन है, सीधा समझो, एक आदमी है, ठीक है, अभी इसको छोड़ो, एक आदमी है उसका 2 बेटा है, ठीक, एक आदमी है उसका 2 बेटा है, तो जो आदमी है वो बता रहा है कि 3 टाइम्स है, बेटा का जो एज है ना उससे 3 गुना है, सब जो मतलब पापा होगा 3 साल ज्यादा ज्यादा ही होगा भाई, उससे बेटा से तो ज्यादा ही होगा उसका एज, कहने का ये मतलब है, तो वही लिखा हुआ है बस स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे एज, लेट दी एज ऑफ मैन बी x, इसको x सपोज कर लेंगे, और सम ऑफ एज ऑफ द सन विल बी y कर लेंगे, लेट समझो दोनों की हाँ सम ऑफ 2 सन्स एज बी y, इससे 3 इक्वेशन नहीं बन पाएगा, 2 इक्वेशन बनेगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, पहला मैन का जो एज है मतलब x जो है वो 3 टाइम्स है किसके, सन के एज के, समझ में आया ये कहने का यही मतलब है ना, 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ 2 सन्स, बना लिए। अब यहां से एक इक्वेशन आ गया, तो बताइए समझ में आया? अब आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 5 ईयर, अब देखो वही केस आ गया, मतलब आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद दोनों का एज क्या क्या होगा बताइए, मैन का एज क्या हो जाएगा, x + 5 मैन एज बी x + 5, बट इसमें ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे 2 सन है ना, तो 2 बार 5 5 ऐड होगा, समझ में आया? तो 2 सन एज बी x, सॉरी ये y है ना, y + 5 + 5, ये समझ में आया? क्योंकि 2 सन था तो 2 बार एज ऐड होगा ना दोनों का, मैं दोनों का क्योंकि दोनों मिला के ये दिया हुआ है ना भाई, बस इसका ये मतलब थोड़ी है ये दोनों मिला के दोगे ध्यान 10 ऐड होगा, तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया बात? तो मतलब इसको y + 10 लिख दूं, कोई डाउट? देन आगे क्या दिया हुआ है, इसमें भी तो कुछ कंडीशन दिया हुआ है, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस दी सम ऑफ एज ऑफ दी हिज 2 सन्स, मतलब हिज यहाँ किसको बोला गया, मैन को बोला गया, समझ में आया? मतलब इस केस में अब क्या हो रहा है, मैन का जो एज है, मतलब मैन का एज मतलब x + 5, ये जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस द एज ऑफ सन मींस y + 10, ये यहां से सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, सो बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? अब दोनों को सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू यहाँ 3y है, वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट बस, मतलब x + 5 = 2y + 20, बस x का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3y + 5 = 2y + 20, यहाँ जो सब्स्टिट्यूट किया जाए लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है?
इसमें भी डाउट है नहीं डाउट नहीं है पढ़ लो। तो y को इस साइड ले आएंगे y is equal to 50 20 minus 5 then y is equal to 15 तो y का वैल्यू क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x is equal to 3y so 3 into मतलब 45 ईयर 45 अब तुम भी सोचो ना फादर का एज तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा है ना ज्यादा 45 ईयर एक्स को ही तो माने थे ना फादर का एज हो गया बन गया क्या हो गया नहीं समझ में आया 3y यहाँ से आया यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आया ये सो लास्ट में यहाँ लिख देंगे बॉक्स बना के बस मैन एज बी 45 years and 2 sons age be 15 years. तो दोनों का अरे मिला के 15 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे टीचर कर सकते हैं लेकिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा मैंने को बस पूछा है दो प्रेजेंट एज क्या होगा दोनों का मिला के प्रेजेंट एज 15 साल दोनों का मिला के हाँ। सब कुछ था। मतलब 7.5 यदि बट इस क्वेश्चन में बस मैन का ही पूछ रहा था ठीक है देखो फाइंड द एज ऑफ मैन मैं दोनों निकाल के रख दिया दोनों पूछेगा तो दोनों बना देंगे ठीक है तो जब एक ही पूछ रहा है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बस यही लिख के छोड़ देंगे सो जैसे हम सन की एज लिखते हैं तो सन की एज गलत है मैन की एज नंबर कटेगा जैसे हमने सन की एज लिख दी पूछी नहीं है और सन की एज गलत है but नहीं, सही है ठीक है लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है बट अगर गलत- वो एग्जाम गलत नहीं होगा गलत लिख सकते हैं किस साइड एज वाले प्रॉब्लम हो गए सारे